जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक समझौता हो गया और अब ये दोनों मिल के गवर्नमेंट बना रहे हैं। इस सारे समझौते में जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई और सीटें किस तरह तकसीम की जाएंगी, क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, और अगर ये समझौता आज रात ना होता तो फिर सुबह क्या हो सकता था, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और ये एक एक्सक्लूसिव वीलॉग है जो फौरी तौर पे हमने कहा कि आपकी नज़र किया जाए, कि जिसमें यह बताया जाए कि किसको क्या मिल रहा है इस समझौते की रोशनी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान 6 राउंड्स हुए थे मुज़ाकरात के, लेकिन कोई फैसला कौन सूरत सामने नहीं आ रही थी, बल्कि जो 5वां राउंड था उसके बाद एक डेडलॉक हो गया था, जो हमने पिछली रात एक वीलॉग किया उसमें आपको बताया कि डेडलॉक बाकायदा संगीन है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई और उसके बाद वापस नहीं आई थी। फिर आज दिन को इनके साथ बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात हुए और कुछ लोग दरमियान में आए, जो ज़ाहिर जो दरमियान में अमूमन आते हैं, उन्होंने आके मियाँ शवासी साहब से कहा कि आप इस्लामाबाद आएँ ताकि आपकी रूबरू कुछ मुलाकातें, कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। और फिर आसफ अली जरदारी साहब से भी रब्ता करके ये कहा गया कि आज रात ही आपने फाइनल करना है, और आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी मुज़ाकराती टीम को कहा कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं, ये फाइनल राउंड है, इसी के अंदर आपने चीज़ें तय करनी हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर आज रात ये मामला तय ना होता तो कल फिर कुछ और लोग थे जिन्होंने दरमियान में बैठना था, जिन्होंने दोनों फ्रीकैन को बुला के बिठा के ये मुआहदा करना था। तो इन सब ने सोचा कि बजाय इसके कि कोई और ताकत आए और वो हमें मजबूर करे कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये मुआहदा हो, तो हम खुद ही बहरहाल एक गिव एंड टेक कर लेते हैं। और फिर ये फैसला हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ शवासी साहब होंगे और आसफ अली जरदारी साहब जो होंगे वो सदर होंगे, और जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा, और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। यहाँ 2 गवर्नर्स के बारे में भी बात चल रही है कि 2 गवर्नर्स जो होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगी और 2 गवर्नर्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। अब वो गवर्नर्स कहाँ कहाँ होंगे ये सरदस्त हमें नहीं पता। अलबत्ता ये तय हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। कैबिनेट जो होगी वो 3 पार्टीज मिलकर बनाएंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MKM और काफ लीग, इनके बल्कि IPP 4 पार्टीज जो होंगी वो मिलकर काबीना बनाएंगी। अलबत्ता कुछ ओहदे हैं, कुछ चेयरमैनशिप्स हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे दी जाएंगी, लेकिन सरदस्त वो तफसील सामने नहीं आई। कल तक ये तफसील भी सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ पे क्या मिल रहा है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारतें दी जाएंगी, और लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध से कोई वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलब नहीं कर सकेगी। इन तमाम मुज़ाकरात और डील के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब साइड पे थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसमें शामिल नहीं किया गया, या मियाँ साहब इसमें शामिल नहीं हुए। एक ख़बर ये गर्दिश कर रही थी कि अल्टीमेटली आसफ अली जरदारी साहब मियाँ साहब के पास मरी जाएंगे और वो दोनों मिल के एक मीटिंग करके फिर ये फैसला अनाउंस करेंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को या तो शामिल नहीं किया गया या मियाँ साहब वाकई नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने आप को इस सारी सूरत हाल से अलग कर लिया, लिहाजा वो किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके और ना ही वो इस सारी पिक्चर में हुए। बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में अनाउंसमेंट की कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जिस पे आसफ अली जरदारी साहब ने तालियां बजा के अप्रीशिएट किया, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मामले में संजीदा रहे और उन्होंने किसी किस्म का इंप्रेशन नहीं दिया। फिर जब बिलावल भुट्टो साहब ने जरदारी साहब की सदारत का ऐलान किया तो उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई रिस्पांस नहीं किया। बाद में वो उन्होंने बाकायदा इस मुआहदे को तस्लीम भी किया और ये भी डिक्लेयर किया कि सदर आसफ अली जरदारी साहब हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे सदारत के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस सारी डील के अंदर फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पे फ़ायदा हुआ, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब पिछले 10 दिन से मुसलसल ये कह रहे थे कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे ही ये मुआहदा हो सकेगा, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि हम उसे अपनी काबीना का हिस्सा बनाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ताकि ये जो बोझ है ये बाकायदा 2 पार्टी शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। लेकिन जब ये मुआहदा अनाउंस हुआ तो उसमें यह महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवाने में कामयाब हो गई है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि सारे मामले में अपर हैंड किसका था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके अंदर लूज़र है। अब सवाल ये है कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें लूज़र है, क्योंकि मुल्क के हालात इतने गंभीर हैं, इतने खौफनाक हैं कि उनमें
इस इत्तेहाद के साथ गवर्नमेंट चलाना इतना आसान काम नहीं होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर जगह पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर ये मामलात को सेटल नहीं कर पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी अगले इलेक्शन तक सर्वाइव भी कर सकेगी। तो अब इम्तहान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट है जो सबसे बड़ा सूबा है, और वफाक के अंदर भी इनकी गवर्नमेंट होगी, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में ये कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर होंगे। और अब भी अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर पाते या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिलीवर नहीं कर पाती तो फिर अगली मरतबा दो पार्टीज़ रह जाएंगी इलेक्शन के मैदान में, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन पे बैठना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई तो वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे और बिलावल भुट्टो फिर अपोजिशन लीडर होंगे। तो अब आने वाले दिनों में दो ही पार्टीज़ हैं जो आपको मैदान में नज़र आएंगे।